हमें नौकरी क्यों नहीं मिलती है? सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट, हमेशा संकट ही रहता है। स्वरोजगार के अवसर भी सदा मांग की तुलना में कम ही रहते हैं। इस स्थिति के कई कारण हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे कारण की बात कर रहे हैं जिसके बारे में कभी बात नहीं होती। ये एक प्रकार का दुष्चक्र है जिसमें हम सभी फंसे हुए हैं। चीन में औद्योगिक बिजली भारत की तुलना में 2 से 4 रुपए प्रति यूनिट सस्ती है। ऊपर से देखने में ये अंतर बहुत अधिक नहीं, लेकिन इसका प्रभाव ये है कि कोई भी उत्पाद जिसमें बिजली की खपत अधिक होती है, उसमें हम चीन की कंपनियों से स्पर्धा नहीं कर सकते। चीन का माल हर हाल में सस्ता होगा, बाजार की प्रतियोगिता में वही टिकेगा। तो फिर भारत की सरकारें औद्योगिक विद्युत दरें कुछ कम क्यों नहीं कर देती? 2 से 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली सस्ती कर देने से भारत में औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। नई नई इकाइयां खुलेंगी, जिनके माध्यम से लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त होगा। दिखने में ये बात जितनी सरल और सहज है, सच उतना ही कड़वा है। भारत में बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि सबको मुफ्त चाहिए। जो भी सरकार मुफ्त या सस्ती बिजली देने की घोषणा करती है, वो उसकी लागत की पूरी वसूली उद्योगों से करती है। जब बिजली महंगी होती है तो उत्पाद की लागत बढ़ती है और उस पर होने वाला लाभ कम हो जाता है। ऐसे में चीन के उत्पादों से प्रतियोगिता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यहां से ही समस्या का अगला चरण आरंभ होता है। भारत में एक ओर अधिक बिजली दर चुका रहे उद्योग हैं, दूसरी ओर एक ऐसी समानांतर उत्पादन व्यवस्था भी है जिसके लिए बिजली की दरें शून्य हैं। ये चोरी की बिजली पर काम करते हैं। इनका बोझ भी अंततः ईमानदार उपभोक्ता ही चुकाता है। देश के हर शहर में ऐसी औद्योगिक बस्तियां हैं जिनमें चोरी की बिजली से उत्पादन हो रहा है। कोलकाता में टेंगड़ा और टोपसिया जैसे क्षेत्रों में चल रही हजारों अवैध यूनिट्स ने बड़े ही क्रमबद्ध रूप से उन उद्योगों को बाहर कर दिया जो सरकारी नियमों का पालन कर रहे थे। ये संयोग मात्र नहीं है कि ऐसे अधिकांश अवैध औद्योगिक उत्पादनों पर एक मजहब विशेष का एकाधिकार है। ईमानदार व्यापारी कब बाहर हो जाता है और बिजली और टैक्स चोरी करने वाला वर्ग बाजार पर छा जाता है, पता नहीं चलता। स्मरण रहे, सरकारों से जब भी हम कोई चीज मुफ्त मांगते हैं तो एक प्रकार से दोनों अरबी मजहबों को फंड कर रहे होते हैं। इस व्यवस्था को संभव बनाता है समाजवाद। समाजवाद में हर व्यवसाय के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। इसे लेना थोड़ा कठिन होता है। नियम कायदे मानने पड़ते हैं, टैक्स चुकाने पड़ते हैं, अक्सर अफसरों और बाबुओं की जेब भी गर्म करनी पड़ती है। लेकिन मजहबी व्यक्ति बिना परमिशन धंधा चालू करता है। भूमि सरकारी, कब्जाई हुई, बिजली कटिया डालकर, पानी जबरदस्ती का और कच्चा माल अधिकांश चोरी का। जो लोग ये सब नहीं कर पाते, वे रोजगार कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। पढ़े लिखे हिंदू से भी बात करो तो यही बोलेगा कि हाँ, सरकार को गरीबों की केयर तो करनी ही चाहिए। समाजवादी नीतियां और मजहबी गठबंधन कैसे उद्योग व्यापार पर नियंत्रण करके पूरे आर्थिक सिस्टम को नष्ट कर देते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। ये व्यवस्था बीच बीच में कुछ सरकारी नौकरियों को भी जन्म देती रहती है। इन मुट्ठी भर नौकरियों को पाने के लिए करोड़ों हिंदू मरने कटने को तैयार रहते हैं, बिना जाने कि उनके इस हाल का असली दोषी कौन है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।